गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द, मेरे साथ बोलिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, एक बार और बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। फिर से बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, वेक्टर फील्ड क्या है, ये डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, डाइवर्जेंस का असली मतलब क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेमेस्टर 1 के लिए आए हुए हैं और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को देखने वाले हैं। सेमेस्टर 1 के लिए है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्वागत है आपका ये प्यारा सा चैनल है फिजिक्स क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और वीडियो को जो होगा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अंत तक नहीं देखते हैं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन आएगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एक वेक्टर है, ये वेक्टर फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा या कोई एक्स्ट्रा कोई फील्ड होगा, फोर्स का फील्ड होगा। ठीक है, तो उसका वेक्टर फील्ड अगर हम लेते हैं ए, तो इस वेक्टर फील्ड का अगर हम लोग क्या करें, अगर इस वेक्टर फील्ड का क्या निकाल लें हम लोग, सरफेस इंटीग्रेशन निकाल लें। ठीक है, जो सरफेस इंटीग्रेशन निकाल लें, तो अगर हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस का क्या करें हम, डाइवर्जेंस का, इसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे, तब जाकर के ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा आपस में। मतलब इसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल और इसी वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल आपस में रिलेटेड होता है। बस कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम इंटीग्रल जहाँ भी होगा वहाँ किसका इंटीग्रेशन लेंगे, वॉल्यूम में डाइवर्जेंस का इंटीग्रेशन लेंगे। बात समझ में आ गई? तो चीज़ें यहाँ तक ठीक ठाक है। इसका प्रूफ करना है हम लोग को, यही वाला पार्ट को प्रूफ करना है। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स मैंने बना रखा है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाए, आपको नोट्स वहाँ पर जरूर मिलेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है, तो मैं इस तरफ नहीं, कहीं नहीं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि गॉस जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा भी कि ये क्लोज का बात हो रहा है। ठीक है, चूँकि क्लोज थोड़ा सा अच्छा बनाओ, ठीक है, ताकि लगे हाँ क्लोज का बात हो रहा है। कोई भी वेक्टर फील्ड लिया मैंने, वेक्टर ए का फील्ड है, फोर्स का फील्ड होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, कोई एक फील्ड लिया जिसके अंदर एक वेक्टर है, जिसका काम उसमें चल रहा है। ठीक है, तो वेक्टर ए लिया मैंने। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि जो ये डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस उसका डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है, डाइवर्जेंस का डेफिनेशन है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस फील्ड का जो मैंने वॉल्यूम माना है वो भी है और इनक्लोज जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो कितना है, एस है। तो बताओ भाई, फ्लक्स अगर हम निकाल रहे हैं इसका, तो फ्लक्स निकालने के लिए याद करेंगे आप 12th क्लास में क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इंटू डी एस लेते, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बी इंटू डी एस लेते थे। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम इस वेक्टर का फ्लक्स निकालना चाहें तो ये इंटू क्या निकलेगा, डी एस निकलेगा। ठीक है, ये इंटू डी एस निकलेगा जो कि फ्लक्स होगा। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल होगा, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल से ही निकलता था फ्लक्स। और ये फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या कहते थे, डाइवर्जेंस कहते थे। ठीक है, इसका मतलब ये फ्लक्स हुआ, अगर हम इसको क्या करें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो जो आएगा वही होगा क्या, डाइवर्जेंस होगा। वही क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस होगा। बात समझ में आ गई? मैंने क्या क्या, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। तो देखो फ्लक्स बाय वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। तो फ्लक्स बाय वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। बात समझ में आई होगी आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे, जब प्रूव करने की कोशिश करेंगे वो इक्वेशंस को जो मैंने लिखा था, तो क्या निकालेंगे, बार बार हम लोग यही निकालेंगे, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और अब एक बात बताएं, अगर ऐसा करें, अगर हम क्या करें कि यहाँ पर रहने दें इसको, ठीक है, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या होगा,
इंटू भी होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं ऊपर और चीज़ें को सिस्टमेटिकली लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिगर भी थोड़ा सा साइड में बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से फिगर मैंने बना दिया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रूफ कर रहे हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक बहुत छोटा पार्ट में बांट देता हूँ, छोटा पार्ट में बहुत बांट दे, बहुत ढेर करते बांट के, ठीक है। मतलब ये जो है सो यहाँ पर बड़ा लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटा पार्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। बहुत छोटा पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, देखो, जो ये पहला बना इसका नाम देते हैं फर्स्ट, क्या नाम देते हैं, फर्स्ट, ठीक है। ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, और लास्ट वाला नाम देते हैं nth है, क्या है, nth है, ठीक है। और बीच में कहीं आई होगा, i+1 i+2 लेकर के n तक होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है, इसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग मान लेते हैं v1 होगा, लेकिन चूंकि बहुत छोटा है इसलिए हम क्या मानेंगे इसको डेल्टा v1, और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, डेल्टा s1 होगा। बहुत छोटा है तो सरफेस मान लिया मैंने डेल्टा s1 है, ठीक है। तो हम सिर्फ इस पोर्शन में, ये जो भाग है इस पोर्शन में जितना फ्लक्स जाएगा वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन, ठीक है। जो फ्लक्स 1 से पास हो रहा है वो क्या है, देखो ये 1 से पास हो रहा है वो फ्लक्स क्या होता है, एक्चुअल में ये क्या है, ये वेक्टर ए का ही जाल है, उसको मैंने बांट दिया है। तो वेक्टर ए का जाल है, और मैंने अभी यहाँ बताया था, क्या बताया था कि वेक्टर ए का जाल है, तो मैंने बताया था यहाँ पर कि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, ये डबल इंटीग्रेशन होता है, ये इंटू ds होता है कि नहीं होता है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन होता है, ये इंटू क्या होता है, ds होता है, ठीक है। ये फ्लक्स होता है। इसके इक्वल में मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ पर ये S1 ले रहे हैं सरफेस एरिया, और ये डॉट ds ले रहे हैं, फ्लक्स हो गया ये क्लोज सरफेस एरिया में, इसमें फ्लक्स हो गया। और ये फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता था, डाइवर्जेंस, हमने कहा था यहाँ पर डाइवर्जेंस जो इसी वेक्टर फील्ड का निकालेंगे, इसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालेंगे, उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या है, डेल्टा v1 है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ बताया था थोड़ा देर पहले कि ये जो होता है, ये इंटू ds का सरफेस इंटीग्रल वो इक्वल होता है डाइवर्जेंस इंटू जो वॉल्यूम होगा उससे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा अगर लें, अगर S2 सरफेस एरिया के लिए, तो ये डॉट ds होगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा डेल्टा v2, ठीक है। मैंने नोट्स में प्रॉपर वे में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी तरह अगर हम ले लें nवां के लिए, तो देखो क्या होगा, nth के लिए हो जाएगा sn, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर डेल्टा s1 लेना होगा ना, अच्छा ठीक है, ये एस लेकर के चल रहे हैं, लेकिन किसके लिए, S1 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं S2 के लिए, यहाँ लिख देते हैं S1 के, SN के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इक्वल टू डेल्टा A डेल्टा VN, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करें, ये सब को जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, इससे कितना फ्लक्स होगा वो निकाल लिया, सेकेंड वाले से कितना फ्लक्स होगा वो निकाल लिया, थर्ड वाले से फ्लक्स होगा वो भी निकाल लिया, फोर्थ वाले से जो फ्लक्स होगा वो भी निकाल लिया, फिफ्थ वाले से जो फ्लक्स होगा वो भी निकाल लिया, सिक्स्थ वाले से जो फ्लक्स होगा वो भी निकाल लिया। मतलब टोटल जितने भी मैंने भाग बनाए थे सबका फ्लक्स निकाल लिया सिमिलरली करके। इसी तरह देखो यहाँ पर सिमिलरली किया है मैंने, सबका भाग निकाल लिया है, ठीक। अब जब सबका फ्लक्स निकाल लिया तो इस टोटल एरिया जो फ्लक्स जाएगा, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको आपस में ऐड कर देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है।
तो इन सब को हम ऐड कर दे रहे हैं। नीचे में देखिए जगह आपको दिख रहा है जी, बहुत काफ़ी जगह है, देख रहे हैं हम, यहाँ पर लिखवा देते हैं। ठीक है, इन सब को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या आता है, डबल इंटीग्रेशन S1 क्लोज इंटीग्रेशन A डॉट ds प्लस यहाँ फिर डबल इंटीग्रेशन S2 A डॉट ds। पहले हम इक्वल टू के इधर वाले को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, प्लस जोड़ते जाएंगे जी, है ना, जितना भी है, और लास्ट में जो आएगा वो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन A डॉट ds और यहाँ हो जाएगा SN मतलब NH सरफेस एरिया। ठीक है, इज इक्वल टू इधर वाले पार्ट को जोड़ो, इधर वाले पार्ट को जोड़ेंगे, देखेंगे सब में कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा इंटू ए, डेल्टा इंटू ए, डेल्टा इंटू ए कॉमन आ रहा है। तो डेल्टा इंटू ए को क्या करो, कॉमन ले लो। डेल्टा इंटू ए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जैसे ही ये कॉमन लिया तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बचेगा V1, ये नेवला होता है, डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, डेल्टा नहीं पड़िएगा, प्लस डेल्टा V2 एंड सो ऑन डेल्टा Vn तक बचेगा। ठीक है, और सोचो V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 सब मिल करके क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ही तो बन रहा है। तो इसके अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, समेसन लगा देता हूँ दोनों तरफ, इसके लिए भी समेसन लगा देता हूँ और इसके लिए भी समेसन लगा देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर मिटाते हैं, ठीक है भाई, ऊपर मिटाते हैं, प्रूफ कर रहे हैं, इसका नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सिस्टमेटिक वे में प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन पर क्या होगा भाई, इनकर लग जाएगा समेसन, और ये वेरी कर रहा है 1 2 से n तक, तो मान लेंगे आई जो है सो इनिशियल में 1 था और वेरी कर रहा है कहाँ तक, n तक, इस तरह समेसन लिखते हैं। ठीक है, ए डी एस ए सॉरी इंटीग्रेशन ए डी एस, ठीक है, ए डी एस इंटीग्रेशन लगेगा, और ये क्या होगा देख लेते हैं, यहाँ पर ए डी एस इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ओके, और ये जो है सरफेस एरिया एस आई के लिए है, किसके लिए, एस आई, जब आई 1 होते हैं, 1 होगा, 2 होते, 2 होगा, देखो ना भाई, वही जब 1 था, ठीक है, 2 था, 3 था, उसी तरह 1 2 3 वेरी करना चाहिए ना। ठीक है, इज इक्वल टू मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दिया। अब ये वाला पार्ट है, यहाँ देखो क्या है, डेल डॉट ए, जिसको हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ए पढ़ते हैं, और अंदर में क्या होगा, वॉल्यूम का समेसन हो जाएगा डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 अप टू कहाँ तक, डेल्टा Vn तक। ठीक है, आई वेरी करेगा कहाँ से, 1 से लेकर के n तक, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो नॉर्मल बात है। ठीक है, यही मैंने किया है, जो नीचे में आप देख रहे हैं ये वाला, इसको मैंने समेसन लगा दिया है। समेसन मतलब एक ऐसा चिन्ह होता है जो क्या करती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले सारे टर्म को जोड़ देती है, वह मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, और इक्वल टू के बाद में ये वाला कॉमन पार्ट था तो कॉमन रहने दिए, और इधर से जितना भी था सबको समेसन लगा दिए कि वे आई से एन तक वेरी कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं, चूँकि मैंने इसको बहुत छोटा छोटा पार्ट में बांटा है और ये बहुत ज़्यादा पार्ट है, कितना है, बहुत ज़्यादा पार्ट है, इसका मतलब n जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, कितना होगा, n जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि मैंने इसको इन्फिनिटेसिमल मतलब बहुत छोटा छोटा पार्ट में बांटा है, और ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक फील्ड को बहुत छोटा छोटा पार्ट में बांटेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कि उसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो n इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी, इफ़ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तब जा कर के क्या होगा भाई, समझने वाली बात है। अगर मैंने क्या कहा, n इक्वल टू इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है, ये सब बहुत छोटा है, तो n इक्वल टू अगर मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी है, तो ये जो वॉल्यूम मेरा जोड़ के आएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक स्टेप इसको लिख ही लेते हैं नीचे। ठीक है, तो देखिए आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये समेसन है, क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, ए डॉट डी एस आई इज इक्वल टू, यहाँ देखो डेल्टा डॉट ए, ठीक है, इंटू ये भी आई होगा। ठीक है, समेसन तो लगा हुआ, समेसन स्टार्टिंग में कर देते हैं। ठीक है, समेसन यहाँ कर देते हैं, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करते हैं, n बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी, मतलब इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, सॉरी ये जो समेसन है वो समेसन बदल जाता है किसमें, इंटीग्रेशन में। अब हम बता रहे हैं,
ज़रा सा आप मेरी तरफ कैमरा कर लिए, ठीक है। अब देखो, अगर ये इन्फिनाइट हुआ मतलब बहुत ज़्यादा खंड में कर दिए, इसका मतलब ये जो भाग है वो बहुत छोटा छोटा है, और बहुत छोटा छोटा है, तो छोटा छोटा चीज़ को ऐड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का। और यहाँ वॉल्यूम है तो ये किस में पर कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में। किस में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ये देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बिल्कुल इधर वाले टर्म को जैसे तैसे रहने दिए। आई वेरिएजेस फ्रॉम n1 to n SIADS इज इक्वल टू 1 to n तक वेरी कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो अब क्या करें, हाँ इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन लगेगा, इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम का सम हो रहा है 1 से लेकर के n तक, और n बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसके लिए क्या लगेगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन लगेगा, डेल्टा डॉट a इंटू VI, और ये VI को हम लोग लिख सकेंगे dV। अब क्या लिखेंगे, dV, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक बात समझ में आई होगी तो कोई तकलीफ ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, ये साइड क्या है भाई, ये साइड तो फ्लक्स है सर। तो देखो यहाँ पर देखो, गणना करो, ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है मेरे तरफ, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला एरिया, ठीक है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो ये एरिया में क्या करोगे, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा ऊपर की ओर, नीचे की ओर, इधर भी और इधर भी निकलेगा। लेकिन इसके बगल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो इधर होगा, यहाँ से इधर फ्लक्स आएगा, यहाँ से भी इधर फ्लक्स आएगा, यहाँ से भी इधर फ्लक्स आएगा। इसका मतलब ये टोटल जो फ्लक्स जाएगा वो नेगलेक्ट होकर कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह से इसके बगल वाला भी कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह से सब मिल के अंदर में जितना भी है वो टोटल मिल के क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अंदर में जितना भी है सब क्या करेगा, फ्लक्स को नहीं भेज पाएगा। क्यों नहीं भेज पाएगा, क्योंकि एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ पर ये वाला सरफेस एरिया है, ये वाला सरफेस, मानते हैं कि यहाँ से फ्लक्स निकल रहा होगा, तो इस सरफेस का फ्लक्स ऊपर की ओर होगा, तो इधर जो ऊपर वाला सरफेस है उसका भी तो फ्लक्स नीचे की ओर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा, तो ये यहाँ फ्लक्स नहीं निकल पाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये कि यहाँ पर जो सरफेस को मैंने n भागों बांटा है, उसमें से ये सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा ऊपर क्यों निकलेगा, लेकिन ऊपर वाला का फ्लक्स भी तो इधर निकलेगा। इसके कारण से यहाँ क्या होगा, ये फ्लक्स, ऊपर वाले फ्लक्स और नीचे वाले फ्लक्स आपस में कैंसिल कर लेंगे, और कैंसिल करने के कारण से यहाँ कोई फ्लक्स रिजल्टेंट नहीं आ पाएगा। उसी तरह से बगल वाले के साथ भी होगा। टोटल अंदर में जितना भी भूभाग बना है, जितना भी भाग मैंने बनाया है, टोटल का फ्लक्स आपस में कैंसिल हो जाता है, और टोटल कितना हो जाता है, 0। इसीलिए ये जो फ्लक्स आ रहा है वो एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, एक्चुअल में ये फ्लक्स आ रहा है बाहर वाले सरफेस से आ रहा है, बाहर वाले सरफेस से आ रहा है, अंदर वाले कोई सरफेस से फ्लक्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है वो इससे नहीं आ रहा, ये समेशन से बिल्कुल नहीं आ रहा, वो फ्लक्स आ कहाँ से रहा है, बाहर से आ रहा है, और बाहर में क्या है, एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है। तो यहाँ क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल लग जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई इसका लग गया यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ये हो गया सरफेस इंटीग्रल एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू दिस, इसको रहने दीजिए, इंटू डी भी, ठीक है। यही तो था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यही तो था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जरा देखिए ध्यान से, क्या यही था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द, मेरे साथ बोलिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, surface integral of a vector field is equal to the volume integral of divergence of a vector field, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। एक बार और बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। फिर से बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द
वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, वेक्टर फील्ड क्या है ये। डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, डाइवर्जेंस का असली मतलब क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, नोट्स को डाउनलोड कीजिए PDF के रूप में, उसको अपने कॉपी में नोट करके नोट्स बनाइए। समझ में आई बात? तो धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। आई थिंक सो 22-23 मिनट हो चुका होगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।